नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और हाउसवाइफ्स के लिए जो मैं सीरीज़ में बात करता हूँ, आज उसी सीरीज़ में हम बात करेंगे पेस इट। किस तरीके से ऐसे मौके में जिस समय काफ़ी लोगों के हस्बैंड्स को भी बच्चों को भी कारोबार में दिक्कतें हैं, हो सकता है पीछे हों, हो सकता है सब कुछ उतना तेज़ी से ना चल रहा हो जितना तेज़ी से रूटीन में चल रहा था। तो कोरोना का एक सिस्टम है, तो आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस सपोर्ट के सिस्टम में आप कुछ बिजनेस आपने सोचा और उसको करने के लिए आगे बढ़े, और उसके लिए क्या क्या हम पीछे सीरीज़ में आप देखते हुए आएंगे, कैसे कहाँ से कैसे कम फाइनेंस में कितने फाइनेंस में क्या क्या हो सकता है, वो सारी बातें हमने की। और अब आज बात कर रहे हैं पेस इट, किस तरीके से इसको हम स्पीड अप कर सकते हैं। पी, प्योरिटी नॉट परफेक्शन। आपका प्योरिटी का होना मायने लगता है कि मेरे को बिल्कुल परफेक्टली एक्सीलेंटली चीज़ें आती हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करती। वो धीरे 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 मैटर करेंगी, लेकिन अभी आपको सबसे ज़्यादा आपके ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट बनेगा वो मैटर करेगा। देन ए, अरेंज टू रिस्क राइज। अरेंज टू राइज, आपने अपने आप को ये माहौल देना है कि जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे जो आना है उसको हमने कैसे देखना है और किस तरीके से संभालना है, और सारों ने मिल के करना है। और उसमें सब ने जब करते हैं ना, तो एक और एक 11 हो जाते हैं। आपकी सपोर्ट अगर मान लीजिए शुरुआत में 10,000 रुपये पर मंथ की भी रहेगी ना, तो बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहेगा। पूरी किचन का खर्चा निकल जाता है पूरे मंथ का। देन उसके बाद हम बात करें सी, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हम जो बात करते हैं वो बात ठीक उसी तरीके से कर पाए जिस तरीके से दिमाग में चल रही है, सोच में चल रही है। और सोच में तभी चलती है जब हम उसके बारे में बहुत सारे विचार करते हैं, पढ़ते हैं, राइज करते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, बट प्रैक्टिकली करते हैं, तो आपके दिमाग में आता है, और दिमाग से फिर आपके शरीर से होते हुए आपके एक्शंस में आता है, और ये सब चीज़ें आपको इम्प्रूव 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 करती हैं। देन ई, एंगेज टिल एटर्निटी। अपने आप को परिवार की खुशी के लिए, अपने आप को परिवार के संचालन के लिए एक सारथी के रूप में आपने हमेशा आगे बढ़ाए रखना है। तभी आप उनको एंगेज रखते हैं, मोटिवेटेड रखते हैं, इंस्पायर्ड रखते हैं। और ये तब तक होना चाहिए जब तक हमारी सांसें हैं। और देन एक चीज़ और, इट, इंट्रीम टेक्नोलॉजी। इंट्रीम टेक्नोलॉजी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नो, आईटी, या ऐसी जो हम बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने भी आपको बीच में कई वीडियोस में बताया कि मैं 7 से ज़्यादा अलग 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 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, डिजिटल टेक्नोलॉजी की कोर्सेज करके अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। अब आप देखते होंगे थोड़े थोड़े टाइम के बाद मेरे में भी कोई कोई इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, और अपना बिजनेस भी बढ़ा पा रहा हूँ। ये सब चीज़ें धीरे 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 सीखने से ही आती हैं, और सीखते सीखते हम अपने आप को, मैं अगर आपको सिखा पा रहा हूँ तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सीख भी रहा हूँ। आप सीख रहे हैं तो किसी को सिखा भी पाएंगे, और यही प्रक्रिया ही हमें चलायमान रखती है, चलाती रहती है। देन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो अ, हल्का इंसान होता है ना, उसके अंदर दुर्गुण दुर्गुण होता है, बहुत सारे अवगुण होंगे। और जो पानी होता है वो भरा होता है, इसलिए उसमें गुण ही गुण होंगे, सद्गुण सद्गुण होंगे। तो हमें पानी को हमेशा हल्का होना पड़ता है, और इंसान को अपनी खुशबुओं से, अपनी खूबसूरती से हल्का होना पड़ता है, ताकि उसकी ईगो के वजन से, उसकी दुर्व्यवहार के वजन से वो पिछड़ ना जाए। और एक मैं छोटी सी बात कह के आपको अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अगर एक व्यक्ति, एक शिकारी शिकार करने गया, और अचानक देखा एक बहुत तेज़ी से उसके सामने ही एक पेड़ के साथ एक खरगोश आके टकराया, ठां करके गिरा, और इसने वो देखा तो वो मर गया, और उसने उठा के वहीं पे इंतज़ार कर रहा है। कि अब किसी का इंतज़ार क्या कर रहा है, दूसरे ने पूछा। कहते एक और खरगोश आएगा, टकराएगा, गिरेगा और मरेगा, तो मैं उसको, भाई साहब अगर कहीं कोई
आपको किस्मत से कोई चीज़ मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा किस्मत से ही मिलेगी। मेहनत अलग चीज़ है, किस्मत साथ में अलग चीज़ है। तो मेहनत को ज़्यादा तवज्जो दें और किस्मत अपने आप आती रहेगी, वो एक अलग एस्पेक्ट है। थैंक यू। जय हिंद।